द यूनिक थिंक क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको आर्टिकल के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आर्टिकल का सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं आर्टिकल क्या होता है। यदि हम वास्तविक रूप में आर्टिकल को देखें तो वास्तविक में तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है, यानी आर्टिकल इज नथिंग, कुछ नहीं होता है। इसका स्थान होता है वो एडजेक्टिव के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आर्टिकल को ऐसे तीन भागों में, ऐसे तो मेनली दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट, और दूसरा जो भाग है उसको हम बोलते हैं डेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट। और एक तीसरा जो भाग होता है इसका, उसको हम बोलते हैं ओमिशंस ऑफ आर्टिकल। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, यानी इसको जीरो आर्टिकल भी बोला जाता है। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, नन ऑफ दिस, यानी इसका उपयोग किया जाता है इस चीज के लिए। और इनडेफिनेट आर्टिकल है वो है ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल है वो है द। आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है इनडेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, क्या कह सकते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, या कह सकते हैं यूजेज ऑफ ए एन, यूजेज ऑफ ए और एन। तो हम सबसे पहले इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं, ए और एन के बारे में। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये किस काम आता है। तो हम सबसे पहले ए और एन के बारे में सबसे पहले बता दूं मैं आपको। इसका प्रयोग होता है वो होता है काउंटेबल नाउन से पहले। इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। काउंटेबल नाउन, गिनने योग्य संज्ञा। दूसरा प्रयोग होता है, अब वैसे तो संज्ञा का प्रकार तो होते हैं 5, तो संज्ञा के प्रकार को भी मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला जो प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम का नाम, राम एक व्यक्ति का नाम है, उसका कोई वस्तु का नाम है तो उसका, या कोई स्थान का नाम है जैसे इंडिया। अगर कोई वस्तु का मेन नाम हो जाए, उसी का ही नाम प्रॉपर वही उसी को ही कहें, तो हम प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी उसकी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे राम एक लड़का है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बॉय। बॉय पूरी जाति का बोध करवाता है। उसी तरीके से इंडिया एक स्थान का नाम है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंट्री। कंट्री पूरे देशों की जाति का बोध करवाता है। इस तरीके से तीसरा जो नाउन होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और ये सारे जो भाववाचक संज्ञा है वो इमोशनली होता है, इमोशन से होता है, संवेग से। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं लव, हेट,
एंगर, हेट एंड घृणा करना, लव एंड प्रेम करना, गुस्सा करना, क्रोध करना, ऐसे जो संवेग जिसको हम छू नहीं सकते सिर्फ महसूस करते हैं, ईमानदार, शोर, खट्टा, मीठा, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर बात करते हैं चौथा नाउन, वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल मटेरियल नाउन वो होता है जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें सारे पदार्थ आएंगे, जैसे ऑयल, बीट, शुगर, पदार्थवाचक। फिर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसमें समूहवाचक संज्ञा आएगी, जैसे a bunch of grapes, a bunch of keys, a bunch of key, चाबियों का गुच्छा, ऐसे a head of cow, ऐसे और भी एक टीम, और इस तरीके से जो समूह को बताए वे सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। ये बताने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको नाउन पढ़ा रहा हूँ, मैं नाउन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आर्टिकल का यूज किया जाएगा वो किस किस नाउन से पहले किया जाएगा। तो पहला तो हमें प्रकार पता चल गया कि कोई काउंटेबल नाउन होना चाहिए, गिनने योग्य होना चाहिए। दूसरी बात, इसका प्रयोग सिर्फ कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से पहले ही किया जाएगा। ए और एन जो आर्टिकल है उसका प्रयोग एक तो कॉमन नाउन से पहले, एक कलेक्टिव नाउन से पहले किया जाएगा। अगर किसी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग ए और एन में से नहीं किया जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट में भी नहीं किया जाएगा, मटेरियल में भी नहीं किया जाएगा। तो हमें एक दूसरी बात ये पता चली कि कॉमन और कलेक्टिव नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो हम दूसरा नियम ये लिख देते हैं। दूसरा नियम ये है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन इन दोनों से पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात हम जान लेते हैं कि एक बताने वाला हो, जो नाउन बताएगा वो एक को बताएगा, तो इसलिए इन दोनों में यहां तक तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों का प्रयोग सिमिलर होगा। इसलिए ये कहा जाता है ए और एन में कोई अंतर नहीं है सिवाय ध्वनि के। ध्वनि के आधार पर हम उसको अलग अलग बांट सकते हैं। फिर हम बात करते हैं चौथा जो नियम है वो होगा ए के लिए, जिस शब्द की ध्वनि हिंदी वर्णमाला के स्वर से, हिंदी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो लिख भी देता हूं मैं, ए, आ, ई, जिस तरीके से हिंदी वर्णमाला के जितने भी स्वर होते हैं, जैसे 11 स्वर होते हैं, तो 11 का अगर ध्वनि से उच्चारण किया गया, स्वर से उच्चारण होता है, यानी जिस शब्द की ध्वनि हिंदी वर्णमाला के स्वर से उसका उच्चारण होता है, तो उससे पहले ए एन का प्रयोग किया जाएगा। देखो यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं था ए और एन के अंदर, अब यहां पर एक डिफरेंस आया कि हिंदी वर्णमाला अगर शब्द का उच्चारण किया हमने, जैसे हमने नाउन से पहले लगाते हैं इनका प्रयोग, तो हमने नाउन का उच्चारण किया, जिस शब्द का उच्चारण किया हम जिस से पहले लगा रहे हैं, तो उस शब्द का अगर उच्चारण ए, आ, ई या 11 स्वर में से कोई आ जाए हिंदी वर्णमाला से,
तो हम उसका प्रयोग एन का करेंगे। और यदि इन शब्दों की ध्वनि ध्वनि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से होती हो, व्यंजन से मतलब ए से लेके ज्ञानी तक कि कोई भी वर्णमाला का अक्षर आता है तो उसके बाद उच्चारण हो, व्यंजन से उच्चारण हो, तो उससे पहले उससे पहले उससे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। यहां तक समझ में आया होगा। अब अगला मैं जो बात बता रहा, यहां तक पांचों नियम समझ में आ गए। मैंने एक बात आपको बताई है कि नियम के अनुसार ए और एन में कोई फर्क नहीं होता, सिवाय ध्वनि के आधार पर अलग अलग फर्क होता है। ध्वनि का मतलब यह स्वर से पहले एन का प्रयोग किया जाता है, व्यंजन से पहले ए का। अगला नियम, आर्टिकल का प्रयोग कभी भी एडजेक्टिव से पहले, यानी एडजेक्टिव का मतलब विशेषण से पहले कभी नहीं किया जाएगा। कोई विशेषण आ गया, कोई विशेषता बताने वाला शब्द आ गया, उससे पहले कभी भी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल स्वयं एडजेक्टिव होते हैं। आर्टिकल स्वयं एडजेक्टिव होते हैं, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन किसी एडजेक्टिव के बाद किसी एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन दे रखा है तो एडजेक्टिव की ध्वनि के अनुसार ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। कैसे, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में आ गया, कुछ उदाहरण बता दूं मैं। आ गया ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट सिर्फ आ गया। ईमानदार, ईमानदार कौन ईमानदार है, ये ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, इससे पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने लिखा ना, आर्टिकल का प्रयोग कभी कभी एडजेक्टिव से, कभी भी एडजेक्टिव से पहले कभी नहीं किया जाएगा।
एडजेक्टिव है, इससे पहले कभी नहीं किया जाए, क्योंकि आर्टिकल स्वयं एडजेक्टिव होता है, तो इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अगर दूसरा मैंने ये नियम लिखवाया है कि अगर किसी एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन दे रखा हो तो एडजेक्टिव की ध्वनि के अनुसार एक और एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहीं पे आ गया, मान लो ऑनेस्ट मैन, अब इसके अनुसार इसकी तो ध्वनि देखी जाएगी, लेकिन नाउन कौन सा दे रखा है, मेन दे रखा है, और मेन कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। पहली बात, नाउन होता है एक वचन है, मेन एक वचन है, अगर बहुवचन होता तो मेन क्या देते, मेन ये देते, एक वचन है और ये एडजेक्टिव है, तो इससे पहले हमें इसकी ध्वनि पहचान कर, यानी इसको हम बोलते हैं ऑनेस्ट, ओस की ध्वनि निकलती है, तो हिंदी में ए आर स्वर होते हैं, स्वर से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से ऑनर समान होता है, इससे पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, अगर कोई आगे नाउन दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे बता दूं, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें एच की ध्वनि म्यूट रहती है, यानी साइलेंट रहती है, उससे अगली ध्वनि पहचान कर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ ऐसी ध्वनि होती है एच के बाद की ध्वनि, जैसे मैंने अभी एक लिखा था ऑनेस्ट, इसमें एच साइलेंट रहता है, एच म्यूट रहता है। अगर एच साइलेंट रहेगा तो हमें अगली ध्वनि से पहचानना होगा, इसको बोलेंगे ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट से पहले हमें क्या, अगर इसके बाद अगर नाउन नहीं दे रखा है तो कोई आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, जीरो आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। अगर कोई नाउन दे रखा है, मान लो ऑनेस्ट बॉय दे दिया, तो इससे पहले हमें एन का प्रयोग करना, वो भी इसकी ध्वनि पहचानी, इसकी ध्वनि नहीं पहचानी जाएगी। जैसे ऑनर स्वेच्छा से, ऑनर ऑनरेबल, यह ऐसी कोई ध्वनियां हैं। अब होटल में तो हम जानते हैं कैसे बोलते हैं, होटल एच की ध्वनि है, तो इससे पहले हमें किस का प्रयोग करना है, ए का। अगर आ गया ओवर, 1 आवर, अगर सिर्फ और आ गया तो इससे पहले हम एन का प्रयोग कर देंगे। आ गया 1 आवर, तो ये 1 वे की ध्वनि आ रही है, तो वे की ध्वनि आएगी तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कुछ शब्दों को शॉर्ट एब्रिविएशन में लिखा जाता है, शॉर्ट एब्रिविएशन, शॉर्ट एब्रिविएशन बोलते हैं संक्षिप्त रूप, यानी छोटा करके। तो उसमें हम किस तरीके से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, संक्षिप्त रूप में आ जाए। तो मैं आपको बता दूं, कुछ शब्द है, उससे पहले तो हमें एन का ही प्रयोग करना है, जिसमें सबसे पहले एफ एच ई, एफ एच ई एम एन आर एस और एक्स,
बाकी की जो ध्वनियां हैं उससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे आ गया हमारे पास में एक उदाहरण आया, मान लो एल एल बी, ऐसा आ गया शॉर्ट एब्रिविएशन में। तो हम इसकी ध्वनि पहचानेंगे, किसको बोलेंगे एल। इसमें स्वर की ध्वनि, इससे पहले हम एम का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से आगे लिखा हो सकता है एम कॉम, एम, तो इससे पहले भी एम। इस तरीके से हम शॉर्ट एब्रिविएशन में बहुत सी प्रयास कर सकते हैं। इसमें ए का भी प्रयोग हो सकता है। अब जैसे एक्सरा, एक्सरे में एक्स बोलते हैं इसको, एम में एम, एमएलए, एम। इस तरीके से हम शॉर्ट एब्रिविएशन में इनका प्रयोग कर सकते हैं। काम काज, व्यवसाय को बताने के लिए भी, जैसे सी इज डॉक्टर, वे डॉक्टर है तो व्यवसाय को बता रहे हैं, डी से उच्चारण किया जा रहा है, तो इससे पहले हम ए का प्रयोग कर देंगे। इसी तरीके से ई इज खाली जगह इंजीनियर, तो ई की ध्वनि आ रही है, इंजीनियर बोलते हैं, तो हम इससे पहले एन का प्रयोग कर देंगे। आगे मैं बता दूं, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यदि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव हो तो कुछ शब्दों के बाद या कह सकते हैं नाउन से पहले, जैसे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, या कहते हैं सॉर्ट ऑफ, तो नाउन से पहले ए और एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बता दो, व्हाट काइंड ऑफ खाली जगह मैन ही इज, ऐसा अगर पर्सन पूछ लिया जाए तो ये मेन से पहले हमें ए का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरीके से और भी पूछ सकते हैं कोई दूसरे तरीके से। और कभी प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन साधारण बोलचाल में कभी कभी बोलचाल में कर सकते हैं। इसका कोई नियम नहीं है, बोलचाल में हम कर सकते हैं, लिखित में नहीं होता है। जैसे बता दूं अमित, हम जानते भी नहीं अमित को, और साधारण बोलचाल में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये अमित, वो अमित। प्रॉपर में होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, कहीं पे आपको बता दिया जाए। जैसे एक राजेश, ये कोई राजेश है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक मैं आपको बता दूं फिक्स, कुछ शब्दों से पहले फिक्स आर्टिकल का भी प्रयोग किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि भी उसके अंदर या फिक्स हो जाता है, यानी स्थायी रूप से। फिक्स आर्टिकल्स बता दूं जिसके अंदर फ्रेज भी आ जाएंगे, फिक्स आर्टिकल,
जैसे कुछ वाक्यांश ऐसे भी हैं जिसके आगे फिक्स आर्टिकल्स लगता है, जैसे a lot of, a large number of, a number of, a great number of, in a range, a great deal of, have arrived, have when, have rest। इस तरीके से कुछ फिक्स आर्टिकल्स दिए जिनका प्रयोग किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे वो है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट हो गया, डेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो और मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। दिस इज यूजफुल थिंग। अगर ऐसा आ गया तो यूजफुल से पहले तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन ये थिंग दे रखा है, ये कोई नाउन दे रखा है, वस्तु दे रखी है, और वस्तु से पहले कोई एडजेक्टिव दे रखा है यूजफुल। हम किसको बोलते हैं? यू। तो यू से पहले एक करना है। इस तरीके से आ जाए यूनिवर्सिटी, तो भी हमें क्या करना है? ए का प्रयोग करना है। अगर आ गया ऐसा दिख गया तो हमें ई का उच्चारण नहीं होता, इसके अंदर सीधा यू से उच्चारण होता है, इसको यूरोपियन बोलते हैं। तो इससे पहले भी हमें ए का प्रयोग करना है। ऑनेस्ट का मैंने बता दिया। अगर ऑनेस्टी आ गया, ऐसा कभी भी मिल गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इस ऑनेस्टी से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यही विशेषता, यही एडजेक्टिव किसी व्यक्ति विशेष की दे रखी हो, जैसे honest or my brother, ये व्यक्ति विशेष की दे रखी हो, तो इससे पहले हम आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। हम नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे द,